तो आज मैं सुबह सुबह एक बहुत ज़रूरी काम में लग गई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि अब बारी आती है इस रूम की साफ़ सफाई और मेकओवर की। तो ज़्यादा कुछ अभी मैं नहीं करूँगी, बहुत सिंपल सा मेकओवर करूँगी और उम्मीद करूँगी कि मेरा ये जो है बेडरूम मेकओवर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और देख सकते हैं ये एक्चुअली मैंने पूरा कबाड़ी एक तरह से स्टोर रूम ही बना दिया था। और इतने अच्छे अच्छे रूम हैं लेकिन मेरे घर में सामान बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से मेरा एक घर ना, एक जो रूम होता है ना वो कबाड़ की तरह ही होता है। लेकिन गाइस आई प्रॉमिस यू बहुत जल्दी मैं सब कुछ मैनेज करके रखने वाली हूँ और काफ़ी अच्छे से मैनेज करूँगी सब कुछ, ताकि आप लोगों को भी जो है क्लटर फ्री मेरे सारे रूम दिखे। तो जब मैंने खटिया हटाया ना तो उसका नज़ारा देख के ना मेरे होश ही उड़ गए और फिर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी मुझे। लेकिन अब मैंने जब कहते हैं ना कि सिर मुश्किल में दे दिया है तो मूसर से क्या डरना, कुछ ऐसी कहावत है। तो अब जब मैंने काम स्टार्ट कर दिया है तो फिर अब चीज़ों को देख के क्या डरना। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ कि अगर मैं ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें मैं करती ना तो मेरी जो लंका लगी है ना, मेरी जो जो मैंने किया है ना, इतना परेशानियों का सामना, बाप रे बाप, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ कि मैंने कितना ज़्यादा जो है काम किया है, कितना ज़्यादा साफ़ सफाई करी है। एक तो इतना कबाड़ था ना, उनको मैं जब लिविंग रूम में रख दिया फिर लिविंग रूम फैल गया इतनी बुरी तरीके से, फिर मेरे ऊपर इतना ज़्यादा हेडेक हो गया। लिविंग रूम से उठा के फिर मैंने सोचा लिविंग रूम को साफ़ सफाई करके रखूँ, तो लिविंग रूम से दूसरे वाले कमरे में जब शिफ्ट किया सारा सामान तो वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हो गया, सब पूरा रूम फैल गया। तो फिर बारी आती है उसको भी सही करने की। तो यहाँ पे एक ही खाट था और एक खाट मैंने लिविंग रूम में लगा रखा है। प्रॉब्लम यही आ रही थी कि अगर मैं एसी लगवा भी दूंगी तो एक खाट पे सभी तो नहीं आएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जब मेरी सिस्टर आई थी तो हमने जो अरेंजमेंट किया था नीचे सोने का, वही मैं दोबारा से उसी तरीके का ट्राई करती हूँ। तो फिर बस लग गई और थोड़ी देर के लिए मैंने कैमरा बंद कर दिया था और बहुत अच्छे से झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया था। और अब बारी आती है डेकोरेशन की। तो मैं यहाँ पे सीनरी लगा रही हूँ और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो है वीडियो मैंने शूट किया फिर साफ़ सफाई करने के बाद इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पे डस्ट इतना ज़्यादा आता है ना कि जब काम करने स्टार्ट करो ना तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो डस्ट की वजह से आती है। इतनी गंदगी, अगर आप चादर पे बैठोगे तो वो खिसिर खिसिर करेगा, पैर ज़मीन पे रखोगे तो वो खिसिर खिसिर करेगा, चाहे आप जितना भी झाड़ू पोछा दिन भर में मार लो गंदगी तो रहती रहती है। तो सारी चीज़ों को एडजस्ट करते करते है ना दोपहर के 1:30 बज गए थे और मैं इतना ज़्यादा लेट हो रही थी, स्कूल भी जाना था, निशु को लेके भी आना था। तो अभी फ़िलहाल कुछ इस तरीके से मैंने अरेंजमेंट किया है तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं प्रॉपर सारा चीज़ें की जो कर रही थी ना, मैं वो करते हुए वीडियो अगर बनाती ना तो शायद मैं साफ़ सफाई नहीं कर पाती, या तो फिर मैं साफ़ सफाई कर लेती, या तो वीडियो बना लेती, या फिर मैं निशु को स्कूल लेने जा पाती। तो जब यहाँ पे मैं आई रूम में ना, इस वाले रूम में, तो इतनी बुरी तरीके से फैल गया था। तो फिर मैंने वही जुगाड़ लगाया, सेम खटिया खोल के बिछाया और उसके नीचे सारी चीज़ों को फ़िलहाल के लिए शिफ्ट कर दिया, ताकि घर जो है ना खाली खाली दिखे। अगर ज़मीन फैला रहेगा उस वाले घर की तरह तो अच्छा नहीं दिखेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये वाला घर गंदा दिखे। और रात को मैंने ये दरवाज़ों पे जो प्लास्टिक थी ना उनको मैंने बहुत ज़्यादा उखाड़ा था। और ये कुछ मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक की कैसा आया है रिजल्ट, तो देख सकते हैं। और जो मैंने सिनरी लगाई है ना उसके बारे में ज़रूर बताना। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि वो सिनरी का क्या सीन है। तो 2 सिनरी, बीच का तो नहीं कहूँगी, जो मैंने 2 किनारे किनारे लगाया है, तो वो बता देना कि आप लोग मैंने इसको कैसे क्या किया है, खरीद के लगाया है या फिर क्या किया है। अगर आप लोगों को पता होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जवाब अच्छे ही आएंगे, सही ही आएंगे। तो देख सकते हैं अभी। तो हेलो हेलो, तो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। यस, क्योंकि हिम्मत
बिल्कुल पूरी तरीके से जवाब दे चुका है कि मैं कुछ भी और नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत बुरी वाला थक चुकी हूँ, लिटरली बता रही हूँ मैं आपको, इतना गंदा वाला मैं थकी हूँ ना। बेटा आराम से, आराम से। और आप लोग सोचोगे कि ऐसा कौन सा महान काम करके ये थक गई है, क्योंकि ऐसा गंदा बोलने वाले ज़रूर बोल सकते। सबसे पहले किचन साफ़ किया है और सारे बर्तन नीट एंड क्लीन किए हैं। सिंक में सिर्फ एक बर्तन है जो कि अभी जस्ट मैंने रखा है, और सारे बर्तन वगैरह धुल दिए हैं, सब एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है। बनाने जा रही हूँ यप्पी, ये वाली यप्पी बनाने जा रही हूँ। तो इस रूम का आप लोगों ने हालात तो देखे ही होंगे, मैं लाइट जला के आपको बता ही देती हूँ, मेरे को पसीने आ रहे हैं। इस रूम के आप लोगों ने हालात देखे होंगे कि कितने बुरे हालात थे। और अब देखिए गाइस, मेकओवर के बाद फाइनली एक और बेडरूम का मेकओवर मैंने कर दिया है। और वो देखिए, यू रिमेम्बर कि वो जो दो फोटो जो फ्रेम है ना, आपको शायद पता होगा कि वो क्या चीज़ है। और जिन जिन लोगों को पता है कि वो क्या चीज़ है, बीच का नहीं कह रही हूँ मैं, सिंदरी की बात नहीं कर रही हूँ, वो जो दो किनारे में फ़ोटो फ्रेम लगाया ना, अगर आप में से जो लोग भी मुझे रेगुलर फॉलो करते होंगे तो उनको ज़रूर पता होगा कि ये दो फोटो फ्रेम क्या चीज़। एसी बेटा कैसे चालू कर दूँ, डायरेक्ट बताओ। नहीं 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 नहीं, पापा डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे कि ओ बेचारे का देखो खून निकल गया। को अबे नंगे नंगू नंगू। तो ये दो फोटो फ्रेम किस चीज़ से मैंने बनाया है, अगर जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते होंगे वो तो उनको ज़रूर पता होगा, तो बता देना मुझे कमेंट करके। और कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। कुछ ऐसा मैंने किया है, बिल्कुल सिंपल सा, ताकि हम लोग रात को जो है यहाँ पे इजीली स्टे कर पाए, यानी कि चैन की नींद सो पाए। और ये किया है मैंने एक अपना बेडरूम मेकओवर, देख सकते हैं। कुछ चेंजेस करूँगी तो आप लोगों को जाहिर सी बात है पता चली जाएगा। और फ़िलहाल के लिए चेयर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, चेयर और टेबल का मैं कुछ चेंजेस करने जा रही हूँ। ये चेंजेस मैं आज ही करूँगी, चाहे मैं कितना भी थकी हूँ ना, इस चेंजेस को मैं आज ही करूँगी। कमर और शरीर, हाथ पैर ना ऐसे टूट रहे ना, ऐसे दर्द कर रहे ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लाठी से इतना मारा हो, इतना मारा हो। फाइनली आधे से ज़्यादा दरवाज़ा की जो पन्नी थी ना उसको रिमूव किया है, ये वाले का, और आधे से ज़्यादा मैं इसको रिमूव किया है। अगर मैं कंटिन्यूसली वीडियो शूट करती ना तो सच्ची वीडियो नहीं, या तो मैं वीडियो ही बना पाती आज, या तो फिर मैं घर के काम कर पाती। इतनी गंदी हालत थी ना, सुबह के 8 बजे से लगने के बाद मैं फ्री हुई हूँ करेक्ट 1:30 बजे, और निशु के स्कूल का टाइमिंग हो गया था लाने का। मैं 10 मिनट में नहा के रेडी होके भाग के गई हूँ, निशु को लेकर आई हूँ। फिलहाल बेडरूम में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, ये अपना सब एक ही जगह पे कर दिया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, ये क्या हुआ, ये साला गड़बड़ हो जाती, बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर हो रखी थी। मेरे को भूख लगी थी, पसीने आ रहे थे, और लाइट कट के देखो। तो फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है और एकदम बेडरूम नीट एंड क्लीन हो गया है। और एक चेंजेस आपको पता है क्या हुआ है, ये वाला रूम बन गया है अभी फ़िलहाल के लिए स्टोर रूम। कोशिश करूँगी कि इन सभी को आने वाले टाइम में मैं ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होगा इस घर के लिए। इस घर में मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँगी कि नहीं, या शालिनी इस घर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर पाएगी कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। एक वॉल मेकओवर किया है मैंने फ़िलहाल, अगर आपको नज़र आए तो इसकी वीडियो जो है आप लोगों को पहले मिल जाएगी, और ये वाली वीडियो आप लोगों को बाद में मिलेगी। तो चलिए मैं बनाती हूँ। व्हाइट वाला हाफ वाला निकर कहाँ गया? व्हाइट वाला हाफ वाला। तो चलो गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में। बताओ। मैगी इज़ कंप्लीटेड और खाना खा के मैं सो जाऊंगी। और अब तो यमराज भी आ जाए ना, तो भी आज मैं उठने वाली नहीं हूँ 7 बजे से पहले। जब तक ये दरवाज़ा नहीं बजाएंगे या फ़ोन नहीं करेंगे तब तक मैं उठने वाली नहीं हूँ। बहुत बुरी तरीके से नींद आ रही है, और उससे पहले मेरे को दवाई भी खानी पड़ेगी, पेन किलर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी में ना पेन हो रहा है। तबीयत ऐसा लग रहा है कि बस डिस्टर्ब होने वाला है। अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है,
बेडरूम मेकओवर किया, साफ़ सफाई करी, यहाँ की चीज़ें वहाँ शिफ्ट करी। कोई आसान काम नहीं होता, बहुत काम होते हैं। तो काम धंधे वाले लोग ऐसे ही बिज़ी रहते हैं, फालतू लोग तो बस बकर बकर करते हैं। आई लव दिस रूम। तो आज इवनिंग हम यहीं सोने वाले हैं। और दिस इज़ माई मैगी, यूपी मैगी। और उस समय मैं वीडियो बना रही थी, लाइट चली गई थी। देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है बेड इन ऑल माई रूम डेकोरेशन। मुझे बहुत प्रिटी लग रहा है सब, मतलब इस सारी चीज़ों को मैंने एक जगह पे कर दिया है। मेकअप के लिए वहाँ जाओ, सोने के लिए अब हम यहाँ पे सिर्फ दिन में रहेंगे, रात को हम वहाँ सोएंगे एसी में, क्योंकि रात को नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई दिन से एसी की वजह से नींद नहीं आ रही है, कंप्लीट नींद नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब लग रहा है कि तबीयत ख़राब हो जाएगी। और भाग के जाओ निशु को लेने, सुबह तो चलो ये छोड़ने चले जाते हैं, लेकिन कड़ी दोपहरी में करेक्ट 2 बजे लेने जाना, इट्स नॉट इजी। और मैं तो यही सोच रही थी कि आज मैं जा नहीं पाऊँगी, टाइम पे पहुँच नहीं पाऊँगी, लेकिन मैंने टाइम से पहले अपने सारे काम को निपटाए हैं। ओह माय गॉड, सच्ची बता रही हूँ, वीडियो अगर आप लोग देख लेते ना तो आप लोग खुद कहते कि बाप रे बाप, मतलब कितना सिरदर्दी वाला आज काम था ना, एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। चलो करते लंच, अब मैं जा रही सोने और मिलती हूँ आप लोगों को इवनिंग में किसी चीज़ के साथ, या फिर देखो। अच्छा, तो शाम को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैंने मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने ये एक बहुत ही अच्छा एंड फेमस रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से खाना ऑर्डर किया था और बहुत ही अच्छा था। घी टर्मरिक करके कोई रेस्टोरेंट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड टेस्टी यमी खाना मिलता है। और इनकी जो पैकिंग वगैरह है ना गाइस, अमेजिंग है, टू गुड है। खाना थोड़ा महंगा है, लेकिन खाने का जो टेस्ट था ना और जो पैकिंग थी ना, देख के मज़ा ही आ जाता। जैसे 5 स्टार होटल में मिलता है ना सब चीज़, बिल्कुल वैसे ही पैकिंग करके आया था। और देख सकते हैं डब्बे पे भी लिखा है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा सा प्राइस के अकॉर्डिंग कम था, लेकिन ठीक है, 2 लोगों के 3 लोगों के लिए इनफ था, हो गया था हम लोगों का खाना अच्छे से। और चटनी, लहसुन की चटनी इन ऑल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड यम था गाइस। मुझे तो बहुत पसंद आया ये रेस्टोरेंट, और खाना भी बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात है कि पैकिंग, और बस यही छोटी छोटी चीज़ें, तबीयत थोड़ी सी नरम हो गई थी, तो जैसे ही घर पर आए तो बोले कि नहीं बनाना है खाना, तो यही होता है, सब थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ चलो थक के रहो। तो ये वही ढक्कन दिखा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, आप जो भी है। सो गाइस, ये नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है, और मैं अभी कपड़े लगा रही हूँ मशीन में धोने के लिए। और इस तरीके से मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन होता है। बिज़ी जो है घर के, सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक मेरी ऐसे ही रेल लगी रहती है। इतने सारे काम होते हैं इन काम धंधों के आगे, और फालतू की चीज़ों के लिए अपने पास तो वक्त नहीं होता है। हाँ, एडिटिंग के टाइम पे अगर मैं कमेंट के, घटिया कमेंट के जवाब दे देती हूँ तो दे ही देती हूँ, लेकिन पर्सनली मेरे पास सच्ची पूछो तो इन जैसों के लिए ना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग ऐसे घूम रहे, फुकरे घूम रहे। इनके पास अगर काम धंधा होता है ना, सबसे अच्छी बात है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो नल्ले लोग हैं ना, टाइम इनके पास खूब है, और टाइम निकाल के वीडियो देख के गंदे कमेंट करके चले जाते हैं, और कुछ इनके पास दूसरा काम नहीं है। अगर ये औरत भी है ना, तो कैसी औरत है, पता नहीं कैसी औरत है, इसके पास पता नहीं घर के काम धंधे होते हैं कि नहीं, इसके बाल बच्चे हैं कि नहीं, इसको पता नहीं, शायद ये कोई नल्ली घूम रही होगी, या तो जो बिना पति बिना बच्चे की औरतें होती होंगी ना, वो औरतें होंगी जो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालती है बेचारी। क्या करें, मुझे भी हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर। तो मैं आप लोगों को अपने घर का थोड़ा बहुत जो चेंजेस करते जा रही हूँ, वो वीडियो में थोड़ा थोड़ा शेयर करते जा रही हूँ। तो ये जो मैंने कैन के डब्बे डेकोरेट किए थे ना, इस तरीके से लगाए हैं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और भी कुछ चेंजेस एंड मेकओवर करूँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन धो रही हूँ, और ज़्यादा बर्तन नहीं थे क्योंकि मुझे आलू वगैरह उबालना था।
हे गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी मैं निशु को लेने के लिए जा रही हूँ और टाइम हो गया है, मैं 10 मिनट पहले ही निकल गई हूँ। तो मैं फटाफट जाती हूँ, निशु को लेके आती हूँ।